अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सभी का वेलकम है इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर, जहाँ पर आज हम जो लेक्चर लेने जा रहे हैं वो हो गया रिडॉक्स रिएक्शंस का। रिडॉक्स रिएक्शन को स्टडी करने से पहले हम इसके जो रिस्पेक्टिव रिएक्शंस हैं, जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। और उन रिएक्शंस को समझने से पहले हम ये देखेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती क्या है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द ऑक्सीडेशन फर्स्ट। ऑक्सीडेशन को हम डिफरेंट तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ दैट द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्राम ए सब्सटेंस। अगर किसी रिएक्शन में कोई सब्सटेंस अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है तो इट मीन्स कि उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। सेकेंडली, किसी सब्सटेंस पे अगर हम किसी सब्सटेंस के अंदर अगर हम ऑक्सीजन को ऐड करवाएं या उसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की एडिशन करवाएं तो वो भी बाय डेफिनेशन ऑक्सीडेशन ही होगी। तो थर्डली हम देखते हैं कि किसी सब्सटेंस से या किसी एलिमेंट से अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव करवाएं या किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव करवाएं तो वो भी ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा। सो बेसिकली हमने यहाँ पर तीन एग्जांपल्स तीन तरह से देखा कि ऑक्सीडेशन क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, के लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। सेकंड वन इज दैट द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन or more electronegative element is also oxidation, and the removal of a hydrogen or the more electropositive element from the substance is also a oxidation. अब हम कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए इस ऑक्सीडेशन को समझने की कोशिश करते हैं। पहले एग्जांपल में हम देखते हैं कि सल्फ़र कंबाइन होती है ऑक्सीजन के साथ और हमें एक सल्फ़र डाइऑक्साइड की गैस प्रोडक्ट में मिलती है। तो ये एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है ऑक्सीडेशन की, कि जहाँ पर हम देखते हैं कि बाय सेकंड डेफिनेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है सल्फ़र के अंदर। सल्फ़र के अंदर ऑक्सीजन ऐड होगी तो हमें सल्फ़र डाइऑक्साइड मिल जाएगा। सेकेंडली, हम थोड़ी सी मोर कम्प्लेक्स एग्जांपल के अंदर जाते हैं और हम देखते हैं कि CH4 जो कि मीथेन है वो रिएक्शन करती है ऑक्सीजन के अंदर, और इस कंबस्टन के रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमें अचीव होते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे दो डेफिनेशन यहाँ पर पूरी होंगी। फर्स्ट वन इज़ दैट कि कार्बन हाइड्रोजन एटम्स को लूज़ कर रहा है, तो बाय द थर्ड डेफिनेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज़ द ऑक्सीडेशन। सेकेंडली, हमने देखा कि कार्बन ऑक्सीजन को ऐड करवा कर कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है, इट मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड को बना रहा है, तो बाय सेकंड डेफिनेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन इज़ आल्सो दी ऑक्सीडेशन। तो हमने दूसरे एग्जांपल में देखा कि कार्बन जो है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन को समझने के बाद हम चलते हैं इसके ऑपोजिट दूसरे कॉन्सेप्ट के अंदर, जो कि रिडक्शन का रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन की तरह रिडक्शन रिएक्शन को भी हम डिफरेंट टाइप्स के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट कैन बी द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई एनी सब्सटेंस दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन गेट्स रिड्यूस्ड। तो इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्टिव अगर हम देखें तो कोई सब्सटेंस जब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर तो वो रिड्यूस होता है। इट मीन्स कि वो रिएक्शन रिडक्शन का रिएक्शन होगा। जैसे कि हमने ऑक्सीडेशन को डिफरेंट टाइप्स के साथ और डिफरेंट डेफिनेशन के साथ डिफाइन किया, हम रिडक्शन को भी डिफरेंट टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंडली, हम ये देखते हैं कि इन अदर वर्ड्स द रिडक्शन रिएक्शन इज स्टेटेड एज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आर ए मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो हाइड्रोजन की एडिशन किसी सब्सटेंस के अंदर या किसी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की एडिशन वो भी रिडक्शन ही होगी। इसके अलावा किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या ऑक्सीजन का रिमूवल वो भी रिडक्शन ही कहलाएगा। तो जस्ट लाइक ऑक्सीडेशन, हमारे पास यहाँ पर तीन डेफिनेशंस आ रही हैं रिडक्शन रिएक्शंस की। फर्स्ट वन इज़ दैट द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, second one is that the addition of hydrogen, and third one is that the removal of more electronegative element or the oxygen element from the substance। तो हम तीन तरीक़ों से रिडक्शन रिएक्शंस को स्टडी कर सकते हैं। हम रिडक्शन रिएक्शंस की अब हम एग्जांपल्स को देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं कि इथीन में, जिसमें कि डबल बॉन्ड पाया जाता है, उसमें हाइड्रोजन ऐड होती है और हमारे पास इथेन मिलता है। ये एक हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन है।
जिसमें डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। अब चूंकि इस इथीन में जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है, तो बाय द सेकंड डेफिनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विल बी दी रिडक्शन रिएक्शन। तो ये वाला रिएक्शन हमारा रिडक्शन का रिएक्शन होगा। अनदर एग्जांपल हम देखते हैं कि फेरिक क्लोराइड ये कंबाइन होता है हाइड्रोजन के साथ और हमें फेरिक क्लोराइड क्लोरिक एसिड और HCl मिलता है, सॉरी FeCl2। इसका नाम हम बाद में कंफर्म कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्लोराइड आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। तो यहाँ पर ओवरऑल 3 क्लोराइड के एटम मौजूद हैं। इट मीन्स के -3 आयन है। अब चूँकि ये सब्सटेंस ओवरऑल न्यूट्रल है, तो यहाँ पर फेरिक या आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इट मस्ट बी +3। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर चेंज हो रही है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि यहाँ पर 2 क्लोराइड के आयन्स मौजूद हैं। तो इट मीन्स के आयरन के आयन्स ने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से +2 हो गई। तो अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है और इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद, तो बाय द फर्स्ट डेफिनेशन हम कहते हैं कि द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी द रिडक्शन रिएक्शन। तो सेकंड रिएक्शन भी हमारे पास एक रिडक्शन का रिएक्शन है, जिसमें हम सिंपली ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑब्जर्व करके हम ये एग्जैक्टली बता सकते हैं कि वो रिएक्शन रिडक्शन का है या वो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है। नाउ अब हम दोनों कंसेप्ट को आपस में कंबाइन करते हैं और हम देखते हैं कि रिडोक्स रिएक्शंस क्या होते हैं। दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करने के बाद जो नया नाम आएगा वो हमारे पास रिडोक्स का है। यहाँ पर RD कोरिस्पोंड करता है रिडक्शन के रिएक्शन को और OX कोरिस्पोंड करेगा ऑक्सीडेशन के रिएक्शंस को। A redox reaction can be defined as a chemical reaction in which electrons are transferred between two reactants participating in it। अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा हो तो हम इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र से देख सकते हैं कि अगर तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है दो सब्सटेंस के दरमियान, तो वो रिएक्शन एक रिडोक्स का रिएक्शन होगा। हम इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र को किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट के चेंज होने से मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड पर देखा कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से +2 हो रही है, तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से वो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है। तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज के साथ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम इस ओवरऑल एग्जांपल को देखते हैं। ये रिएक्शन एक रिडोक्स रिएक्शन की क्लासिक एग्जांपल है। हम देखते हैं कि A+B दे आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड, और वो ऑक्सीडेशन होने के बाद और रिडक्शन होने के बाद A+ आयन और B नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब चूंकि A की ऑक्सीडेशन स्टेट पहले 0 थी, इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किए और पॉजिटिव आयन में चेंज हो गया। इट मीन्स कि इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि बाय डेफिनेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन का कोरिस्पोंड करता है। सेकेंडली B जिसकी पहले ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, उसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और खुद रिड्यूस होकर B नेगेटिव आयन में चेंज हो गया। सो ओवरऑल हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र A से B की तरफ है। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि A ऑक्सीडाइज हो रहा है और B जो है वो हमारा रिड्यूस हो रहा है। ओके, सो बाय डेफिनेशन हम देखते हैं कि द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीडेशन है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वो रिडक्शन है हमारे पास। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो किसी रिडोक्स रिएक्शन में जो रियल प्लेयर्स हैं, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स, तो इनको सपोर्ट करने के लिए हम देखते हैं कि जो स्पीशी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगी वो खुद रिड्यूस होती है किसी रिडोक्स रिएक्शन के अंदर, और हम ऐसी स्पीशीज़ को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। इसी के बरक्स एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रही है, वो खुद तो ऑक्सीडाइज होती है, बट हम उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं क्योंकि वो किसी दूसरी एलिमेंट को रिड्यूस करती है। यहाँ पर अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है, इट मीन्स कि किसी दूसरे एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन उसको दिया है।
तो इट मीन्स कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो किसी दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा रहा है। और यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं वो किसी दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, खुद तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, बट ये खुद एक हम इसको रेडॉक्स रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर जानते हैं। इट कैन बी नोटेड दैट एनी रेडॉक्स रिएक्शन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू हाफ रिएक्शन। जैसे कि हमने देखा कि हम इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र को देखते हैं तो हम और उसमें एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का रिएक्शन होता है, तो हम एक रिएक्शन को दो हाफ रिएक्शन में भी डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें एक रिएक्शन ऑक्सीडेशन का है, हाफ रिएक्शन होगा, और सेकंड रिएक्शन हमारे पास रिडक्शन का हाफ रिएक्शन होगा। हम इस कॉन्सेप्ट को और इन हाफ रिएक्शंस को नेक्स्ट स्लाइड्स में डिटेल में देखेंगे जब हम एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। एक इम्पोर्टेंट बात जो कि हमें याद रखनी है वो ये है कि इन हाफ सेल्स को लिखते वक्त इनको हमें प्रॉपरली बैलेंस हालत में लिखना होगा। इट मीन्स कि अगर दो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं तो हमें दो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा के उसको इक्वेशंस में शो करवाना है, ताकि जो हमारी ओवरऑल इक्वेशंस हैं, अगर हमारे पास दो से ज़्यादा इक्वेशंस बन रही हैं तो वो एक्चुअली बैलेंस हों और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें पाए जाते हैं या जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है वो रेडॉक्स रिएक्शन उसको फॉलो करें। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शंस की पहली टाइप को, जो कि डीकम्पोजिशन रिएक्शंस है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन केमिकल रिएक्शंस की एक ऐसी टाइप है जहाँ पर एक सिंगल कंपोनेंट ब्रेक डाउन होता है दो या उससे ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में। फॉर एग्जांपल ए बी एक कंपोनेंट है हमारे पास, वो रिएक्शन के पास ए और बी में डिवाइड होता है, तो हम ऐसे रिएक्शंस को डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं जिसमें कि एक कंपोनेंट दो डिफरेंट कंपाउंड या दो से ज़्यादा डिफरेंट कंपाउंड्स में चेंज हो रहा है। हम इनके रियल टाइम एग्जांपल्स को देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि सोडियम हाइड्राइड वो ब्रेक डाउन होता है सोडियम में और हाइड्रोजन गैस में। ओके, सो ये एक डीकम्पोजिशन का रिएक्शन है जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। हम देखते हैं कि इस कंपाउंड में चूँकि हाइड्राइड आयन में हाइड्राइड आयन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 होती है और यहाँ पर सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। तो फर्स्ट एलिमेंट में सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से 0 हुई है। ओके, सो इट मीन्स कि इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, तो ये रिएक्शन इसका रिडक्शन का रिएक्शन है। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पहले -1 थी, इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 होगी इसकी, तो इसका मतलब कि इसकी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही है। तो हमने देखा कि सोडियम की रिडक्शन है और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन है, तो ये वाला रिएक्शन हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन है। और रेडॉक्स रिएक्शन में जो इसकी टाइप है वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन की टाइप है। अनदर एग्जांपल हम देखते हैं वाटर की, जिसमें वाटर का एक मॉलिक्यूल दो रिस्पेक्टिव गैसेस में चेंज हो रहा है। H2 यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है हाइड्रोजन आयंस की, और +1 से ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। इट मीन्स कि ये रिड्यूस हो रहा है। और सेकेंडली हम देखते हैं कि ऑक्सीजन एटम यहाँ से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, और इट मीन्स कि इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। ओके, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया है और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, तो इसकी रिडक्शन होगी। ओके, अगर हम इसको जनरल रिएक्शंस में देखें तो हम इसको जो इसकी जनरल फॉर्म है AB2A+B, इसमें इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइप में हम देखते हैं जो कि डीकम्पोजिशन रिएक्शंस की अपोजिट टाइप है, जो कि कम्बिनेशन की रिएक्शंस है। जैसा कि इसका नेम सजेस्ट करता है, इन रिएक्शंस में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल कंपाउंड को बनाते हैं। ओके, तो एक कम्बिनेशन को इन्वॉल्व करता है और एक सिंगल कंपाउंड हमारे पास हासिल होता है। इनके जनरल फॉर्म A+B 2AB है, जिसमें दो कंपोनेंट A और B वो मिलकर एक ही कंपोनेंट या सब्सटेंस को हमारे पास प्रोवाइड करेंगे। इनके रियल टाइम एग्जांपल्स को देखें
तो पहले एग्जाम्पल जो हम स्टडी करेंगे वो हाइड्रोजन और क्लोरीन के एग्जाम्पल है, जो कि आपस में रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों गैस फॉर्म में होते हैं। ओके, अब चूंकि हमने देखा कि ये फ्री स्टेट में है, तो फ्री स्टेट में होने की वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की ज़ीरो है। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज़ीरो है और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज़ीरो होगी। ये दोनों मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट में H+ ये वाला आयन है और Cl- ये वाला आयन है। इट मीन्स कि हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है। ओके, तो अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है तो इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, और क्लोरीन ने अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसकी रिडक्शन हुई है। तो चूंकि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हैं, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल है। और रिडॉक्स रिएक्शन में जो इसकी टाइप है वो कम्बिनेशन रिएक्शंस की टाइप है। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं कि कार्बन कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ और हमारे पास मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों फ्री फॉर्म में हैं। ओके, तो इस वजह से यहाँ पर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो है। प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी, +4 होगी, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -4 होगी। कार्बन ने इस रिएक्शन में अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया है, तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, तो ऑक्सीजन की रिडक्शन हो रही है। ओके, सो ये जो कम्बिनेशन रिएक्शंस हैं ये आमतौर पर रिडॉक्स रिएक्शन के ही होते हैं। ओके, तो आमतौर पर कोई भी जो कम्बिनेशन या जो दूसरा रिएक्शन है डीकम्पोजिशन का रिएक्शन, वो एक्चुअली में रिडॉक्स रिएक्शन ही होते हैं। अगर हम इसकी फर्दर टाइप्स को देखें रिडॉक्स रिएक्शंस की, तो नेक्स्ट टाइप पे हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में एक एटम या आयन किसी कंपाउंड में वो किसी दूसरे एटम या आयन के साथ रिप्लेस होता है। जनरल फॉर्म में हम देखते हैं कि x+y देखो गिव राइज टू xz+y। यहाँ पर x एक मोर एक्टिव कंपोनेंट है जो कि यहाँ पर yz से y को किक ऑफ करवाता है या यहाँ से रिमूव करवाता है, और ख़ुद यहाँ पर z के साथ ये कंबाइन हो जाता है। तो चूँकि x ने y को रिप्लेस किया, तो ये एक कम्बिनेशन रिएक्शंस की एग्जांपल है। ओके, हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं ताकि हम इसको डिटेल में स्टडी कर सकें। पहली जो कैटेगरी है वो इसके मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो सिर्फ मेटल्स की होगी, और सेकंड नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शंस होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में किसी कंपाउंड में जो मेटल होगी वो किसी दूसरी मेटल के साथ डिस्प्लेस होती है। ओके, तो जो ज़्यादा एक्टिव मेटल होगी वो लेस एक्टिव मेटल को रिमूव करवा दिया करेगी। ये रिएक्शंस आमतौर पर मेटलर्जिकल प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं, कि जहाँ पर हम किसी एक मेटल को प्योरीफाई करते हैं और हम किसी दूसरे कंपोनेंट से इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक क्लासिक एग्जांपल को देखते हैं कि जिसमें कॉपर सल्फेट का रिएक्शन होता है जिंक के साथ। जिंक एक ज़्यादा एक्टिव मेटल होने की वजह से कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस करवाती है, और कॉपर डिस्प्लेस होकर यहाँ पर हमें प्योर हालत में मिल जाती है। जिंक कॉपर सल्फेट में कॉपर को डिस्प्लेस करवाने के बाद खुद एक जिंक सल्फेट का सोल्यूशन हमारे पास बनाता है, और इसी रिएक्शन के साथ ये जो मेटलर्जिकल प्रोसेस है हम प्योर कॉपर को हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो सेकंड टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की, जो कि नॉन मेटल के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं। इन रिएक्शंस में मेटल डिस्प्लेस नहीं होती, बल्कि इसके अलावा कोई और कंपोनेंट डिस्प्लेस होता है। आमतौर पर जो कंपोनेंट डिस्प्लेस होता है वो हाइड्रोजन ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, लेकिन हमने रेयरली ऐसे देखा, ये बहुत ही कम ऐसे रिएक्शंस में देखा कि ऑक्सीजन की डिस्प्लेसमेंट हो रही हो, लेकिन मोस्टली वहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो हाइड्रोजन की ही होती है। ये रिएक्शंस हमें ये बताते हैं कि जो नॉन एलिमेंट रिएक्शंस हैं कि जहाँ पर नॉन एलिमेंट डिस्प्लेस होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव हो सकते हैं, और वो रिएक्शंस का उनका जो तरीका होता है वो नॉन मेटल की डिस्प्लेसमेंट होता है एक्चुअली।
अनदर टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन को हम देखते हैं जो कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस हैं। ओके, ये रिडॉक्स रिएक्शंस के एक स्पेशल टाइप है कि जहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट खुद ही ऑक्सीडाइज होता है और वो खुद ही रिड्यूस हो रहा होता है। तो यहाँ पर जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा कि उन एग्जांपल्स में दो कंपोनेंट होते थे कि जहाँ पर एक की ऑक्सीडेशन होती थी और दूसरे की रिडक्शन होती थी। बट यहाँ पर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस में सिंगल एलिमेंट की ऑक्सीडेशन होगी और इसी की रिडक्शन होगी। ओके, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि फास्फोरस का रिएक्शन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ पानी की मौजूदगी में, और हमें दो प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिलते हैं। फर्स्ट वन इज़ दी NH2PO2 और दूसरा हमारे पास PH3 का कंपोनेंट है। फास्फोरस क्योंकि यहाँ पर फ्री हालत में मौजूद है और फ्री स्टेट में मौजूद है, तो यहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। प्रोडक्ट्स में हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है अगर हम इसके ओवरऑल चार्जेस को बैलेंस करें, और यहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है। ओके, तो यहाँ पर +1 और यहाँ पर -3, इट मीन्स के ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले का एलिमेंट ने जो कि फास्फोरस का है अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को हासिल किया, और उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 हो गई। अब चूंकि इस रिएक्शन में फास्फोरस एक सिंगल एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके ऑक्सीडेशन हुई इसकी यहाँ पर, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, और फास्फोरस ने ही इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और उसकी रिडक्शन हुई। तो ये वाला रिएक्शन हमारे पास डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस की एक क्लासिक एग्जांपल है कि जिसमें सिंगल एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और वो रिड्यूस भी हो रहा है। नेक्स्ट हम रिडॉक्स रिएक्शंस की जो एग्जांपल्स हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। हमने इसके टाइप्स को देख लिया और हमने इसकी थ्योरेटिकल स्टडीज भी कर ली, तो अब हम उसके एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। एग्जांपल 1 जो हम स्टडी करेंगे वो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान रिएक्शंस हैं। ओके, इस रिएक्शंस में ओवरऑल हम देखते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज होगा और फ्लोरीन रिड्यूस होगा। इस ओवरऑल रिएक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, H2 इज़ बीइंग कंबाइंड विद F2, और ये कंबाइन होने के बाद 2HF हमारे पास एक हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का जो केमिकल है वो प्रोवाइड करेगा। ये ओवरऑल रिएक्शन एक कम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल है जो कि हमने प्रीवियसली स्टडी किया। हम इस रिएक्शंस को दो हाफ रिएक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन का हाफ रिएक्शन ये गिवन है कि जहाँ पर हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करके 2H+ कैइन हमें प्रोवाइड करता है। अब चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं तो ये वाला हमारे पास ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होगा। सेकंड हम देखते हैं कि फ्लोराइड आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को अब्जॉर्ब किया। ये वही 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हाइड्रोजन ने रिलीज़ किए थे। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि F2 ने 2 इलेक्ट्रॉन लेकर 2F- आयन बनाया। अब यहाँ पर 2 आइंस हमारे पास मौजूद हैं, H+ आयन और 2F- आइंस। ये दोनों आइंस आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइन होने के बाद ये हमें हाइड्रोजन फ्लोराइड प्रोवाइड करेंगे। तो ये रिएक्शन हमारे पास एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है जिसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन होती है और फ्लोरीन की रिडक्शन होती है। सेकंड एग्जांपल हम एक और एग्जांपल देखेंगे, और ये एग्जांपल हम मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की देखेंगे जिसको हमने प्रीवियसली अभी स्टडी किया। ये रिएक्शन जिंक और कॉपर की डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है। हम इन रिएक्शंस में देखते हैं कि कॉपर मेटल वो जिंक के साथ डिस्प्लेस होती है और हमें एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन मिलता है। ओके, हमें जिंक सल्फेट का सोल्यूशन मिलता है। सो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास ये वाला है, Zn + USO4 गिव राइज टू ZnSO4 + कॉपर। तो कॉपर हमारे पास सॉलिड हालत में मिलता है। अगर हम इसके 2 हाफ रिएक्शंस में डिवाइड करें तो जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया और इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की वजह से जिंक की ऑक्सीडेशन होती है। सेकेंडली हम देखते हैं कि कॉपर के 2+ आइंस ने जो कि यहाँ पर सॉल्यूशंस में पहले से आयोनाइज फॉर्म में होते हैं। ओके, तो 2+ आइंस ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को अब्जॉर्ब किया और ख़ुद वो एक न्यूट्रल एटम बन गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अब्जॉर्ब करने की वजह से या गेन करने की वजह से कॉपर की रिडक्शन होती है।
तो इन 2 हाफ सेल के बाद हम देखते हैं कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, तो ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है। इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन दिए वो इसको दिए कॉपर के 2+ आयन को। अब चूंकि जिंक ने कॉपर को रिड्यूस करवाया है उसको इलेक्ट्रॉन देकर, तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। कॉपर ने क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हासिल किए हैं, ओके, तो इसने जिंक को रिड्यूस करवाया, ऑक्सीडाइज करवाया है उसके इलेक्ट्रॉन उससे लेकर। तो कॉपर हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिंक एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है और कॉपर हमारे पास रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है। ओके ओके, सो इन एग्जांपल्स को हमने स्टडी कर लिया है। दिस मार्क्स द एंड ऑफ आवर डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। शुक्रिया।